कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। अब देखिए वेस्ट बंगाल की क्या है हालत। अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाई, आज जो आप यहाँ खड़े हैं, ये बिल को हम वापस करने में इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। करना नहीं करना जात अल्लाह की है इंशाअल्लाह। ये है दिल्ली और यूपी के मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन। किस तरीके से वक्फ के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी। अहमदाबाद में लोग सड़कों पर उतरकर मारपीट के साथ मचा रहे हैं बवाल, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वक्त पर हमला नहीं सहेंगे, वक्त पर हमला नहीं सहेंगे, वक्त पर हमला नहीं सहेंगे, वक्त पर हमला नहीं सहेंगे। वक्त बचाओ, हक बचाओ, वक्त बचाओ, हक बचाओ। बंगाल में हालत कुछ ऐसे हैं कि लोग सड़कों पर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और वक्फ के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी बीच श्रीनगर से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी मीडिया के आगे वक्फ बिल के विरोध में बहुत कुछ कहा है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पास हो गया है। आज जुम्मे की नमाज के बीच मुसलमानों ने खुलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र संगठन आइसा और एनएसयूआई से जुड़े छात्र थे, जिन्होंने कॉलेज कैंपस के भीतर ही वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और आरएएफ को कैंपस के बाहर तैनात किया गया। बता दें कि छात्रों का प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। इसके अलावा बिहार के जमुई में मुस्लिम समाज के नेताओं ने जुम्मे की नमाज के बाद हाथों में पोस्टर लेकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि आज जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस पूरी मुस्तैद दिखी। जिले के तमाम मस्जिदों के समक्ष पुलिस बल तैनात थी। कारण था मुस्लिमों द्वारा वक्फ संशोधन बिल का विरोध। इसी कड़ी में आज सुन्नी उलेमा बोर्ड के सचिव जिया उसूल गफ्फरी ने नमाज के बाद और अपने को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन इस बिल का समर्थन कर उन्होंने अपना नकाब उतार दिया है। इसीलिए सभी मुसलमान समाज भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों का विरोध करती है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने ये तक कहा कि जो मुसलमान आज बिल का समर्थन करते हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। जो पक्के मुसलमान हैं वो कभी भी इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की संस्था है और इस पर इस तरह से हमला करना और संसद में इसे पारित करना मेरा मानना है कि डकैती के बराबर है, जो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि सीएए 2019 को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार द्वारा वर्ष 2019 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चुनाव आचरण नियमों 2024 में किए गए संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 1991 के पूजा स्थलों अधिनियम की भावना और प्रावधानों की रक्षा के लिए कांग्रेस का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के हर हमले का मजबूती से विरोध करते रहेंगे।